मिस अहाना, क्या आप ठीक हैं? ऋषि ने अपना मोटा सा चश्मा संभालते हुए कहा। जी मैं ठीक हूँ, बस आज थोड़ा सा सिर में दर्द हो रहा है। अहाना ने कहा। क्या मैं आपका सिर दबा दूँ? अरे नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक हो जाएगा ऋषि जी। विश्वास कीजिए, मैं किसी गलत नियत से नहीं कह रहा। एक्चुअली ये मैंने अपनी दादी से सीखा है। मैं जिस तरह से आपका सिर दबाऊंगा, देखना आपका सिर दर्द एकदम से छूमंतर हो जाएगा। मुझे आपकी नीयत पर कोई शक नहीं है ऋषि जी। अहाना ने मुस्कुराते हुए ऋषि से कहा। तो फिर क्या मैं आपका सिर दबा दूं? ऋषि ने मुस्कुराते हुए अहाना से पूछा। अहाना ने भी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। वाकई ही ऋषि के हाथ में जादू था। धीरे धीरे अहाना के सिर का दर्द बिल्कुल खत्म हो गया था। वाह ऋषि, आपके हाथों में तो सच में जादू है। मेरा सिर दर्द तो बिल्कुल गायब हो गया। अहाना ने ऋषि की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कहा था ना। ऋषि ने भी अहाना की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। कैंटीन चले कॉफी पीने? ऋषि ने थोड़ा सा घबराते हुए अहाना से पूछा। अहाना ने भी मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। ऋषि और अहाना अब अपना ज्यादा वक्त एक साथ बिताते थे। ऋषि ने अहाना को बताया था कि उसके पापा सरकारी नौकरी करते हैं। अचानक से उनका ट्रांसफर बीकानेर में हो गया, इस वजह से उन्हें यहाँ आना पड़ा। एग्जाम में बस कुछ ही दिन बचे थे। अभी तक ऋषि क्लास में नहीं आया था। अहाना कब से उसका इंतजार कर रही थी। अहाना को यूं बेचैन देखकर प्रीति ने आखिर पूछ ही लिया। क्या चल रहा है तेरे और उस चश्मिश के बीच? हाँ, कैसी बातें कर रही है प्रीति? अहाना ने प्रीति से नजरें चुराते हुए कहा। वही जो दिख रहा है, और मुझे ही नहीं पूरी क्लास को दिख रहा है। प्रीति ने अहाना से कहा। क्या? अहाना ने चौंकते हुए प्रीति से पूछा। इतना हैरान क्यों हो रही है अहाना? कैंटीन में ऋषि की झूठी कॉफी पीना, घंटों तुम दोनों का गार्डन में घूमते रहना, पढ़ते वक्त बस एक दूसरे की आंखों में खो जाना, क्या किसी को दिखाई नहीं दे रहा? और यार अहाना, तूने एक बार खुद को देखा है? तू कहाँ और वे ऋषि कहाँ? तुझे और कोई नहीं मिला यार? प्यार शक्लें नहीं देखता प्रीति, अहाना के मुंह से निकल गया। प्रीति ने एक झटके से अहाना को अपनी तरफ किया और बोली। इसका मतलब सच में तू ऋषि से प्यार करने लगी है? अहाना ने प्रीति की ओर देखा और बस मुस्कुराकर नजरें झुका ली। प्रीति ने खुशी से अहाना को गले से लगा लिया। मैं बहुत खुश हूँ अहाना, आखिरकार तू सिंगल से मिंगल हो ही गई। अरे पर ऋषि इस बारे में क्या सोचता है, वे भी तो जाना जरूरी है ना? अहाना ने प्रीति को खुद से अलग करते हुए कहा। यार जो तू उसके बारे में सोचती है वही वे भी सोचता होगा, और वैसे भी उस जैसे चश्मिश को तेरे जैसी हुर की परी मिल रही है। वे बेवकूफ़ी होगा अगर तेरे प्रपोजल को ठुकरा दे। प्रपोजल? अहाना ने हैरानी से प्रीति की ओर देखते हुए कहा। हाँ, तू अपने दिल की बात ऋषि को कहने जा रही है, और वे भी अभी। प्रीति ने अहाना के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है प्रीति। प्यार करने की हिम्मत है ना तुझ में? तो बस आज अपने इस प्यार को ही अपनी ताकत बना ले और जाकर ऋषि से कह दे। अहाना सोचने लगी। सोच मत अहाना, अभी जा और कह दे ऋषि से अपनी दिल की बात। प्रीति ने अहाना को अपनी तरफ करते हुए कहा। प्रीति ने पास में ही पड़े हुए फूलदान में से एक फूल निकाला और अहाना के हाथ में दे दिया। अहाना मुस्कुरा दी और कैंटीन की तरफ चल दी, जहां पर उसके मुताबिक ऋषि उसका इंतजार कर रहा था। अहाना के क्लास से बाहर जाते ही प्रीति ने किसी को फोन किया और फिर से जल्दी से अहाना के पीछे चल दी। अहाना को महसूस हुआ कि आज लगभग पूरी क्लास ही कॉलेज कैंटीन में बैठी थी। ये सब अहाना को थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन अब अहाना ने अपने कदम आगे बढ़ा लिए थे, इसलिए वे पीछे नहीं हट सकती थी। अहाना ऋषि के सामने आकर खड़ी हो गई। आज ऋषि अहाना की ओर देखकर मुस्कुराया नहीं, बस अहाना के सामने खड़ा था। अहाना ने अपनी किताब में से फूल निकाला और घुटनों के बल बैठ गई। कैंटीन में बैठे सभी स्टूडेंट की निगाहें बस अहाना पर ही जमी हुई थी। जब से मैंने प्यार को समझा है तब से तुमसे प्यार किया है। जब से मैंने प्यार को जाना है तब से तुमसे प्यार किया है। अब तो मैं भूल ही गई हूँ कि कब से मैंने तुमसे प्यार किया है। आई लव यू सो मच ऋषि। क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी में, अपने दिल में एक छोटी सी जगह दे सकते हो ऋषि? ऋषि कुछ पल तक अहाना को यूं ही देखता रहा और फिर बस इतना ही बोला, नहीं। अहाना हैरान हो गई। उसे ऋषि से इस तरह कोरे जवाब की उम्मीद नहीं थी। मैं समझी नहीं ऋषि। क्या
क्या कोई और है तुम्हारी जिंदगी में? अहाना ने यूं ही घुटनों के बल बैठे हुए ही ऋषि से पूछा। अहाना की आंखों में आंसू छलक आए थे, लेकिन आगे जो ऋषि कहने और करने वाला था उसे तो आज अहाना की जिंदगी में आंसुओं का सैलाब आने वाला था। हाँ, मेरी जिंदगी में कोई और है अहाना। और कौन है वे? अहाना ने आंसुओं से भरी आंखों से ऋषि से पूछा। तुम उसे बहुत ही अच्छे से जानती हो अहाना। कहते हुए ऋषि के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। तभी ऋषि के पीछे से प्रीति आई और उसने ऋषि के गले में अपनी बाहें डाल ली। प्रीति, अहाना ने कहा। इस वक्त वे गहरे सदमे में थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अरे ऋषि यार, ये बंदी तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई है तेरे लिए। तभी उदित ने ऋषि के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। अहाना हैरान थी ये देखकर कि हमेशा क्लास में ऋषि का मजाक बनाने वाला, उसका चश्मा उतारकर उसे तंग करने वाला उदित आज कैसे ऋषि के साथ हंसते हुए बात कर रहा था। ये सब क्या हो रहा है प्रीति? तुमने ही मुझे यहाँ भेजा था ना? अहाना ने गुस्से में प्रीति की ओर देखते हुए कहा। प्रीति बस अहाना को देखते हुए मुस्कुराती रही। मैं बताता हूँ कि ये सब क्या चल रहा है। कहते हुए ऋषि अहाना के करीब आया। ऋषि ने अपनी आंखों से चश्मा उतारकर दूर फेंक दिया। उसने अपनी ढीली ढाली टी शर्ट उतार दी और अपनी झोला पैंट भी उतार दी। इस वक्त ऋषि एक स्लिम फिट टी शर्ट और जींस पहने हुए अहाना के सामने खड़ा था। अहाना हैरान होकर मुंह फाड़े बस ऋषि को देखे जा रही थी। ऋषि ने अपने बालों में हाथ फेरा और 70s के हेयर स्टाइल वाली विग उसके हाथों में आ गई, जिसे उसने हवा में अहाना के सामने उछाल दिया। अब लग रहा हूं ना परफेक्ट? ऋषि ने अहाना के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा। अहाना ने गुस्से से ऋषि का हाथ झटक दिया। अभी नहीं बेबी, प्रीति ने ऋषि के पास आकर कहा। प्रीति ने अपने पर्स में से एक गॉगल निकाला और ऋषि की आंखों पर लगा दिया। अब लग रहा है मेरा ऋषि एकदम परफेक्ट। कहते हुए प्रीति ने ऋषि के होठों पर सभी के सामने किस कर लिया। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ? अहाना हैरान खड़ी प्रीति और ऋषि की ओर देखकर बोली। धोखा नहीं डार्लिंग, मेरी तरफ से ये एक प्रैंक था। ऋषि ने अपने दोनों हाथ अहाना के आगे उठाते हुए कहा। मेरे प्यार का तुमने पूरे कॉलेज के सामने मजाक बनाकर रख दिया और इसे तुम सिर्फ एक प्रैंक समझते हो? शर्म आनी तुम्हें चाहिए ऋषि। अहाना ने गुस्से में ऋषि की ओर देखते हुए कहा। मेरे ऋषि को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है अहाना, उसने ये सब मेरे कहने पर किया था। प्रीति ने ऋषि के आगे आते हुए कहा। ये सुनकर तो अहाना अपने पैरों पर खड़ी ही नहीं रह पाई। वे जमीन पर गिर गई, लेकिन किसी ने भी उसे सहारा नहीं दिया। तुम बहुत बनती थी ना अपने आप में अहाना। कॉलेज में हर एक लड़का बस एक बार तुम्हें डेट करना चाहता था। चिढ़ती थी मैं तुमसे क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे कोई सच्चा प्यार करने वाला नहीं मिला। सभी मुझे डेट करते थे सिर्फ इसलिए ताकि मेरे जरिए वे तुम तक पहुंच सके। थक गई थी मैं, बेइज्जती महसूस होती थी मुझे तुम्हारे सामने अपनी। इसलिए मैंने सोच लिया था एक ना एक दिन इसी कॉलेज के सामने मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगी, और इसमें मैंने अपनी जान का साथ दिया। ऋषि ने प्रीति के माथे से अपना माथा टिकाते हुए कहा। ऋषि और मैं बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, हमारी फैमिली फ्रेंड है। ऋषि और मैं पिछले कुछ महीनों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। एक दिन मुझे परेशान देखकर ऋषि ने मुझसे पूछा तो मैंने सारी बात ऋषि को बता दी। ऋषि ने मुझे सहारा दिया और तब हमने मिलकर प्लान बनाया तुम्हें मजा चखाने का। तो मिस अहाना सक्सेना, अपने पहले प्यार को किसी और की बाहों में देखकर कैसा लग रहा है? प्रीति ने ऋषि को अपने करीब खींचते हुए कहा। अहाना कुछ नहीं कह पाई। वे अभी भी सदमे में थी। सारा कॉलेज इस वक्त उस पर हंस रहा था। उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया था। उसका पहला प्यार अधूरा रह गया था। सभी अहाना का मजाक बनाते हुए कैंटीन से निकल गए, लेकिन अहाना वहीं बैठे घंटों आंसू बहाती रही। किसी तरह खुद को काबू में करके अहाना घर पहुंची। उस वक्त घर में सिर्फ निशांत ही था। अहाना को इस हाल में देखकर निशांत घबरा गया। किसी तरह वे अहाना को उसके कमरे में लेकर गया। अहाना निशांत के गले लग गई। घर में सिर्फ निशांत ही था जिसे अहाना और ऋषि के बारे में पता था। अहाना ने रोते रोते अपने दिल का सारा दर्द निशांत के आगे बयां कर दिया। निशांत तो उसी वक्त प्रीति और ऋषि को सबक सिखाने जाने वाला था, लेकिन अहाना ने उसे रोक दिया। तभी अलार्म जोर से बजने लगा और अहाना की नींद खुल गई। अहाना अपने बेड से उठी। उसका सिर बहुत ही भारी हो रहा था। अभी भी अहाना की आंखों के आगे ऋषि और प्रीति की कड़वी यादें आ रही थी, लेकिन अहाना ने खुद को काबू में किया। जिस तरह 2 साल पहले उसने किया था। उसने कॉलेज छोड़ दिया था बिना अपनी डिग्री पूरी किए
और अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। अहाना ने खुद को बिल्कुल बदल लिया था। प्यार के नाम से उसे नफरत होती थी। शादी नाम का शब्द तो वो सुनना भी नहीं चाहती थी। अहाना बस अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती थी, अपने आप को साबित करना चाहती थी, और यही वह पिछले 2 साल से कर भी रही थी। लेकिन अब उसकी शादी अगले 1 महीने में अखिल से हो जाएगी। ये बात याद करते ही अहाना को याद आया कि उसने कल अखिल से कितने गलत तरीके से बात की थी। अहाना अखिल से माफी मांगना चाहती थी, इसलिए उसने अपना फोन उठाया और अखिल का नंबर डायल कर दिया। कुछ रिंग जाने के बाद अखिल ने फोन उठाया। अहाना बात करती उससे पहले ही अखिल ने अपनी रौबदार आवाज में कहा, मिस अहाना, इस वक्त मैं जरूरी मीटिंग में हूँ, मुझे फोन मत कीजिए। अगर आपको कुछ जरूरी काम है तो शाम तक इंतजार कीजिए, या फिर मेरे असिस्टेंट को बता दीजिए, वे मुझे बता देगा। मेरे असिस्टेंट का नंबर इस कॉल के कट होते ही आपको मैसेज में मिल जाएगा। अखिल ने अहाना की बात सुने बिना ही फोन कट कर दिया। अहाना ने फोन को अभी भी कान से लगा रखा था, जैसे अखिल हमेशा की तरह अपनी प्यारी सी आवाज में बोलेगा, मिस अहाना, कैसी हैं आप? तभी अहाना के फोन पर अखिल के असिस्टेंट का मोबाइल नंबर आ गया। अहाना ने गुस्से में अपना फोन बेड पर फेंक दिया। क्या हुआ अगर मैंने एक बार गुस्सा कर दिया तो? मैं परेशान थी, उन्हें समझना चाहिए था। और ये क्या तरीका था मुझसे बात करने का? मैं उनकी मंगेतर हूँ और जल्द ही हमारी शादी भी होने वाली है। अब अपने पति से बात करने के लिए मुझे उनके असिस्टेंट को फोन करना पड़ेगा? अहाना गुस्से में कहती जा रही थी। एक पल को तो वे ये भी भूल गई थी कि ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। लेकिन अहाना के कमरे के बाहर खड़ा निशांत मुस्कुरा रहा था। उसने अहाना की बात सुन ली थी। मुस्कुराते हुए वे अपने कमरे में चला गया। मिस्टर अखिल, इस वक्त एक बड़ी सी कंपनी तेजी से उभर रही है। उस कंपनी को टेक ओवर करने के लिए बहुत सी कंपनीज लाइन में लगी है। अगर हम उस कंपनी को टेक ओवर कर लेते हैं तो मार्केट में हमारी वैल्यू तो बढ़ेगी ही साथ उस कंपनी से भी हमें बहुत ही प्रॉफिट मिल जाएगा। मिस्टर विलास ने अखिल से कहा, हर किसी को मार्केट में अपनी पहचान बनाने का हक है मिस्टर विलास। हम यूं ही किसी भी कंपनी को टेक ओवर नहीं कर सकते। ये मेरी कंपनी के रूल्स के अगेंस्ट है। अखिल ने सामने पड़ी फाइल को वापस से मिस्टर विलास की तरफ सरका दिया। मिस्टर अखिल, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो कोई और कंपनी उस कंपनी को टेक ओवर कर लेगी। मिस्टर विलास, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शायद इस कंपनी के किसी और कंपनी के साथ मिल जाने पर आपको फर्क पड़ेगा मिस्टर अखिल। मतलब? अखिल ने हैरान होकर मिस्टर विलास की ओर देखते हुए पूछा। मिस्टर अखिल, ये कंपनी किसी और की नहीं, आपकी मंगेतर मिस अहाना सक्सेना की है। मिस्टर विलास की बात सुनकर अखिल अपनी चेयर से उठ गया। क्या? ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अखिल ने गुस्से में मिस्टर विलास की ओर देखते हुए कहा। मिस्टर अखिल, मैं आपको बताना ही चाहता था, पर आप तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। मिस्टर विलास ने अपनी सफाई देते हुए कहा, अभी के अभी इस कंपनी के सभी शेयर्स खरीद लो। ये कंपनी आज ही सिंघानिया में मर्ज होनी चाहिए। अखिल ने टेबल पर दोनों हाथ रखकर मिस्टर विलास के आगे थोड़ा झुकते हुए कहा, ओके मिस्टर अखिल, ऐसा ही होगा। कहते हुए मिस्टर विलास बाहर निकल गए। अखिल मीटिंग हॉल में अकेला था। उसने अपना फोन निकाला। अपनी कॉल लॉग में अहाना का नंबर देखकर ही अखिल के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल ये मुस्कान गुस्से में बदल गई। अखिल को अहाना की कल रात को कई बातें याद आ गई थी, जिससे अखिल का मूड खराब हो गया था। अखिल ने अपना फोन वापस से जेब में रख लिया और अपने केबिन में चला गया। अखिल अपने केबिन में बैठा कुछ फाइल्स देख रहा था। तभी गुस्से से भरी हुई अहाना बिना नॉक किए अखिल के केबिन के अंदर आ गई। आपको मुझ पर गुस्सा था तो मुझसे बात करके निकालते मिस्टर अखिल सिंघानिया। यूं बिजनेस को बीच में लाकर आपने अच्छा नहीं किया, अहाना ने अखिल के सामने आते हुए कहा। अखिल तो बस एक टक अहाना को ही देखता जा रहा था। एकदम से अहाना को अपने ऑफिस में देखकर अखिल हैरान था। आज अहाना पहली बार उसके ऑफिस में आई है, लेकिन अभी वे गुस्से में है। लेकिन गुस्से में भी कितनी प्यारी लगती है। अखिल ये सब बातें सोच ही रहा था कि तभी अहाना ने अखिल के आगे चुटकी बजाई। मैं आपसे बात कर रही हूँ मिस्टर अखिल। आपको अगर गुस्सा निकालना ही था तो मुझ पर निकालते ना। मेरी कंपनी को टेक ओवर क्यों किया आपने? आप जानते हैं मैंने कितनी मेहनत से इस कंपनी को खड़ा किया है, और आपने आपने एक झटके में अपनी पावर दिखाते हुए मेरी कंपनी मुझसे ही छीन ली। बहुत अच्छा तरीका ढूंढा है आपने बदला लेने का। अखिल अहाना की बातें बड़ी देर से सुन रहा था। जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अहाना को पकड़ा और उसे दीवार से टिका दिया, और अपना एक हाथ अहाना की कमर पर रखा और दूसरे हाथ को दीवार पर रख लिया ताकि अहाना उसकी पकड़ से छूट ना सके।
ये क्या कर रहे हैं आप मिस्टर अखिल? छोड़िए मुझे। चुप, एकदम चुप। बहुत बोल रही हैं आप मिस सहाना, और बहुत सुन लिया मैंने। कल रात से बस आप ही को सुन रहा हूँ। आप जो जी में आए बोलती जाती हैं और दूसरे की बात सुनती ही नहीं। क्यों सुनूं मैं आपकी बात मिस्टर अखिल? मानती हूँ कि कल मैंने गुस्से में आपसे गलत तरीके से बात की, लेकिन उसका बदला आप मुझसे इस तरह से लेंगे? मैंने आपसे कोई बदला नहीं लिया है मिस सहाना। अखिल ने गुस्से में अहाना के और करीब जाते हुए कहा। अब एक शब्द भी नहीं बोलेंगी आप मिस सहाना, और चुपचाप मेरी बात सुनेंगी। मिस्टर अखिल, आप। अहाना बोलने वाली थी, लेकिन अखिल अहाना के और नजदीक आ गया और बोला, मैंने कहा ना, एक शब्द भी नहीं मिस अहाना। अहाना किसी मासूम से बच्चे की तरह अखिल को देख रही थी। अहाना अखिल से डरती नहीं थी, लेकिन इस वक्त वे अखिल के आगोश में कैद थी, जिसकी वजह से वे चुप हो गई थी। क्योंकि अगर वे कुछ भी कहती तो पता नहीं अखिल क्या कर जाता। इसलिए अहाना चुप हो गई और अखिल को देखने लगी। आपकी कंपनी को अगर मैं टेक ओवर नहीं करता तो मेरी जगह कोई और कर लेता, और सिंघानिया इंडस्ट्रीज की होने वाली मालकिन किसी और कंपनी के अंडर काम करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैंने पहले ही आपकी कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लिए। लेकिन आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है मिस सहाना। आपको ना ही मेरे अंडर काम करने की ज़रूरत है, और ना ही मुझे आपकी कंपनी से किसी तरह के प्रॉफिट की उम्मीद है। आप अपनी कंपनी को जैसे चला रही थी वैसे चला सकती हैं। अखिल ने अहाना की आंखों में देखते हुए अपनी बात कह दी। अखिल की बात सुनकर अहाना हैरान रह गई। उससे कितनी बड़ी भूल हो गई थी। अखिल को उसने कितना गलत समझ लिया था, लेकिन अखिल ने तो उसके लिए कितना बड़ा कदम उठा लिया था, और वे भी बिना किसी उम्मीद के। आप मुझे छोड़ेंगे? अहाना ने घबराते हुए अखिल से कहा। अखिल ने अहाना को देखा और एक पल में ही अहाना से दूर हो गया। अखिल जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया और अहाना को अपने सामने बैठने के लिए कहा। अहाना अखिल के सामने वाली चेयर पर आकर बैठ गई। आप क्या लेंगी मिस अहाना? चाय, कॉफी और एनी ड्रिंक? अखिल ने अहाना की ओर देखते हुए पूछा। बस कॉफी, अहाना ने नजरें झुकाए हुए ही कह दिया। अखिल ने फोन करके केबिन में 2 कॉफी भिजवाने को बोला। तब तक अखिल कुछ फाइल चेक करने लगा और अहाना अखिल को देखती रही। प्यून आकर कॉफी देकर चला गया। कॉफी पीते पीते ही अखिल ने अहाना की ओर देखकर पूछा, आप कुछ कहना चाहती हैं मिस अहाना? अखिल के ऐसे एकदम से पूछ लेने से अहाना चौंक गई और थोड़ी कॉफी उसके कपड़ों पर गिर गई। आर यू ओके मिस अहाना? अखिल ने घबराते हुए अपनी चेयर से उठते हुए पूछा। या, आई एम फाइन, डोंट वरी। अहाना ने एक नैपकिन से अपने कपड़े साफ करते हुए कहा। जब अहाना वापस से कॉफी पीने लगी तो अखिल ने फिर से अहाना से वही सवाल किया। अहाना अखिल से नजरें चुराते हुए बोली, कल रात को मैं थोड़ा परेशान थी, इसलिए आपको गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह गई। उसके लिए सॉरी। और आज आपने मेरी कंपनी के लिए इतना बड़ा स्टेप उठाया, उसके लिए थैंक यू। अखिल ने मुस्कुराकर अहाना की ओर देखा और बोला, सॉरी एंड थैंक यू, मुझे अपनी जिंदगी में ये 2 शब्द बिल्कुल भी पसंद नहीं मिस अहाना। आप मेरी पत्नी बनने वाली हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस बात का ख्याल रखें, और अगर कभी शादी के बाद मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे आपको सॉरी भी कहना नहीं पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, अहाना ने खुश होते हुए कहा। मुझे गलतियां पसंद नहीं मिस अहाना, अखिल ने अहाना की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कहा। अहाना ने एक नज़र अखिल को देखा और पूछा, फिर तो अगर आपने शादी के बाद मेरे लिए कुछ अच्छा किया तो मुझे आपको थैंक यू कहने की ज़रूरत भी नहीं है ना? नहीं, अखिल ने स्माइल देते हुए अहाना से कहा। अहाना भी मुस्कुराते हुए अपनी कॉफ़ी पीने लगी। तभी अखिल ने अपना कॉफ़ी का कप टेबल पर रखा और अपने दोनों हाथ टेबल पर रखकर थोड़ा आगे को झुकते हुए बोला, मैं किसी का भी कोई भी काम फ्री में नहीं करता मिस अहाना। सामने वाले से उसकी मदद के बदले कीमत मैं अच्छे से वसूल करना जानता हूँ। अखिल की बात सुनकर अहाना एकदम से हैरान रह गई। अचानक से अहाना को लगा कि उसका शरीर गर्म हो रहा है। अहाना को न जाने क्यों अखिल से शर्म सा महसूस होने लगा था। अखिल की आंखें भी एक बार फिर से अहाना से कुछ कह रही थी, जिन्हें अहाना पढ़ना नहीं चाहती थी। इसलिए अहाना ने जल्दी से अपनी कॉफी खत्म की। वे उठी और अखिल को बाय बोलकर तेज कदमों से उसके ऑफिस से निकल गई। अखिल मुस्कुराता हुआ अहाना को जाते हुए देखता रहा।